जिस टाइम पे मेरा जन्म हुआ उस टाइम पे वो फॉरेस्ट गार्ड थे, जो कि हमारे यहाँ उसको नाकेदार बोलते हैं। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सबसे छोटी पोस्टों में से एक है। तो वहाँ मेरे पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे नहीं और इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी थी नहीं वहाँ पर कि नेटवर्क की इश्यूज बहुत हो रहे थे, तो मैं उस लेवल की प्रिपरेशन कर नहीं पाया। इस बार मेरी किस्मत ने मुझे साथ दे दिया है और मैं इस जर्नी को एंड कर पाऊँगा यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं मेरिट लिस्ट में आउट हो गया। मेरा स्कोर था 86 और कट ऑफ गई थी 87 पॉइंट समथिंग। जब रिज़ल्ट आया, उसने मुझे बताया कि रिज़ल्ट आया। मैंने कहा इतनी रात को? तो बोलता हाँ देखो आप जल्दी, फिर बताओ मुझे। मैंने सर्च किया, लिस्ट में अपना नाम ढूंढा। मैंने जैसे ही अपना नाम देखा तो उसमें लिखा था नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषभ गौर होशंगाबाद ज़िले के एक छोटे से गांव रायपुर से आज यहाँ दिल्ली में सेक्रेटरीट में एज अ एएसओ पोस्टेड हूँ। ये जो सफ़र रहा है ये मेरे लिए बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरा रहा है। बचपन में स्कूल जाने के लिए साधन ना मिलना, उस समय पे ऑटो नहीं चलते थे या कोई कन्वीनिएंट नहीं था, तो हम लोग टांगे से जाते थे। और ये चीज़ें उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं मेरी लाइफ में। समाज का दबाव, जो कि दूर के लोग नहीं थे, काफ़ी क्लोज़ रिलेटिव्स, आस-पड़ोस के लोग जो कहते थे कि शहर जाके क्या ही कर लेगा। तो हम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में थे, जहाँ मेरे फादर फॉरेस्ट सर्विसेज़ में हैं, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज़ में। आज की डेट में वो डिप्टी रेंजर हैं फॉरेस्ट में। तो बट जिस टाइम पे मेरा जन्म हुआ उस टाइम पे वो फॉरेस्ट गार्ड थे, जो कि हमारे यहाँ उसको नाकेदार बोलते हैं। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सबसे छोटी पोस्टों में से एक है, तो सैलरी कहीं न कहीं हमारे लिए कंस्ट्रेंट था कि इतनी कम सैलरी में एक बच्चे को पढ़ाना। फिर उसके बाद मेरे बाद जैसे मेरी फैमिली में मेरी छोटी बहन भी है, तो वहाँ पर भी चीज़ें रहीं कि वो 2 में से किसी एक को ही किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। बट अच्छे स्कूल गाँव में तो थे ही नहीं, तो हमें शहर जाना पड़ता था। हमारे गाँव रायपुर जो है, उससे जो नियरेस्ट अच्छा शहर था या बड़ा टाउन था वो था नर्मदापुरम। तो घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर था। और ये बात है 2001 की, जब उस टाइम पे ट्रैवल की कोई फैसिलिटी इतनी ख़ास थी नहीं, तो हमारे यहाँ टाँगे चलते थे। तो हॉर्स कार्ट जिसको बोलते हैं, वो चलते थे। तो जैसे-तैसे मम्मी ने सबको कन्विंस किया, फिर मुझे एक उस स्कूल में डाला। अब वो एक सीबीएसई स्कूल था, तो सीबीएसई स्कूल की फ़ीस उस टाइम पे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब फिर जैसे-तैसे हम लोग अरेंज करके चीज़ें चल रही थी, धीरे-धीरे आगे बढ़े हम लोग। उस साल जैसे मुझे याद है बहुत अच्छे से, रेलवे ने अपने सारे एग्ज़ाम्स वैकेंसी रिलीज़ की थी, जिसमें रेलवे जूनियर इंजीनियर, रेलवे लोको पायलट, ग्रुप डी और एनटीपीसी, ये चारों एग्ज़ाम मैंने दिए। और किस्मत अच्छी थी या फिर कह सकते हो कि मैंने थोड़ी मेहनत की थी, तो सारे एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स मेरे क्वालीफ़ाई हो गए। बट कहानी आई मेंस पे, तो मेरा मेंस में भी स्कोर ठीक था बट मैं क्वालीफ़ाई नहीं कर पाया। और जब मैं सारे एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई नहीं कर पाया तो मेरे को एक सेटबैक रहा कि यार मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, प्रिपरेशन पूरी अच्छे से कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बट फिर मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि मैं टेक्निकल के लिए तो नहीं बना हूँ, क्योंकि वहाँ तक मैं सिर्फ़ टेक्निकल फ़ील्ड के एग्ज़ाम्स दे रहा था, जिसमें मैं हर एग्ज़ाम में बाहर था। फिर उस टाइम पे 2020 के आसपास की बात है ये, जनवरी 2020। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो आज पोस्टल असिस्टेंट है नवी मुंबई में, तो उसने सीजीएल क्रैक किया हुआ है। तो उसने मुझे बताया कि यार अगर तुम्हें करना है तो तुम वन डे एग्ज़ाम कर ही रहे हो, तो नॉन टेक अगर तुम्हारा अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, तो तुम इस पे स्विच कर सकते हो सीजीएल पे, एसएससी पे। तो वहाँ मैंने उस 2020 में मैंने अपना पहला स्टेप लिया था सीजीएल के क्लोज़ जाने के लिए। कि जैसे ही मैंने सिलेबस स्टार्ट किया प्रिपरेशन, 2 महीने बाद ही, उस टाइम तक मैं भोपाल में था। 2 महीने बाद ही कोविड लग गया, कोविड में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में मुझे अपने घर जाना पड़ा। और जब मैं घर गया तो मेरा पूरा सेटअप, पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मेरी बुक्स जल्दी के चक्कर में मैं अपना सामान यहीं भोपाल में छोड़ के जा चुका था। तो वहाँ मेरे पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा थे नहीं और इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी थी नहीं वहाँ पर कि नेटवर्क की इश्यूज़ बहुत हो रहे थे। तो मैं उस लेवल की प्रिपरेशन कर नहीं पाया। फिर जैसे-तैसे कोविड हम आगे बढ़े, 1-2 महीने ही हुआ था मतलब लॉकडाउन को। मेरी फैमिली में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे घर का सबसे छोटा बच्चा जो था, मेरे भैया का लड़का, वो शांत हो गया। तो वो चीज़ें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहा उन चीज़ों का। घर का माहौल बहुत ही ख़राब था। जब आपके घर का एक छोटा-सा बच्चा शांत हो जाए, तो आपका पढ़ाई में मन तो नहीं लगता और पूरे घर में वही कंडीशन रही। लगभग 2-3 महीने मेरे ऐसे निकल गए। और फिर जब मैं इन चीज़ों से बाहर निकला, तो मेरा पढ़ाई का एक अच्छा 4 से 5 महीने का गैप हो चुका था।
फिर उसके बाद मैंने अपने सीजीएल का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले अटेम्प्ट में जो मेरा स्कोर था वो था 89 आउट ऑफ 200। वो मेरे लिए डिज़ास्टर से कम नहीं था, क्योंकि जैसे मैं टेक्निकल छोड़कर आया था यहाँ पर कि यहाँ मैं कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था, रीज़निंग अच्छी थी। बट जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि मेरा पहला अटेम्प्ट ही बहुत बुरी तरीके से फ़ेल हो गया। जहाँ पे मैंने सिर्फ़ 89 स्कोर किया आउट ऑफ 200, जो कि डिज़ास्टर से भी गंदी चीज़ है। वहाँ मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई, मैंने अपने दोस्तों से बात की। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था, तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसी इतनी अच्छी नहीं थी कि आप कुछ कर पाओ। तो वहाँ चीज़ें ठीक रहीं। फिर मैंने वहाँ से थोड़ा रेस्ट लिया, 1 आध महीना मेरा वहाँ ऐसे चला गया। फिर मैंने वापस से अपने आप को इकट्ठा किया और एक जगह वापस से बैठ के पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैं कुछ महीनों के लिए भोपाल शिफ्ट हो गया। जब मैं भोपाल शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर भी मैंने लाइब्रेरी जॉइन की। तो वहाँ उस टाइम पे एसएससी का पैटर्न ये था कि आपको मैथ्स के 100 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस आते थे और टाइम काफ़ी लिमिटेड था। और इस लिमिटेड टाइम में ये रहा जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की मेंस के लिए, तो चीज़ें सही रहीं, मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, चीज़ें रिवाइज़ कर लीं। बट एक चीज़ मैंने जो छूट गई मुझसे वो था मॉक। मुझे किसी ने बताया नहीं, मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं इन चीज़ों का कि मॉक से भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है चीज़ों पे। तो वहाँ जब मैं एग्ज़ाम देने सीजीएल का मेंस देने बैठा, तो मेंस में मुझे समझ में आया कि यार क्वेश्चन बन तो रहे हैं। अगर जैसे 100 क्वेश्चन थे तो 100 में से अबव 80 तो मेरे से आराम से बन रहे थे। बट बनने के कारण रीज़न ये था कि वहाँ टाइम, सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट वहाँ एसएससी के लिए वो टाइम होता है कि आपको एक लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो वहाँ वो चीज़ें रहीं, जो मेरे से नहीं निकला। मेरा सेकंड अटेम्प्ट भी फेल रहा। फिर उसके बाद जब मैं थर्ड अटेम्प्ट की बारी आई, थर्ड अटेम्प्ट तक मैं अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी थी। अच्छी प्रिपरेशन के साथ-साथ उस बार एसएससी ने क्या किया कि अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया। जो पुराना पैटर्न था, मेंस अभी तक ये था कि प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स जुड़ के एक फाइनल लिस्ट बनती थी। बट अब जो नया पैटर्न आया, उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ़ क्वालीफाइंग हो गए थे कि आपका अगर प्रीलिम्स निकलता है, तो वो सिर्फ़ क्वालीफाइंग स्कोर है, उसके मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होने थे। तो जब हम मेंस के फिर वहाँ पे जो नया पैटर्न आया, उसमें जीके को इंक्लूड कर दिया गया मेंस में, रीजनिंग को इंक्लूड कर दिया, कंप्यूटर को कर दिया, टाइपिंग को कर दिया। तो वो जो प्लेटफ़ॉर्म बना नया, उसमें सब लोग जो रिपीटर्स थे वो और जो ऑलरेडी नए बच्चे थे, वो सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके खड़े हो गए थे, क्योंकि अब सब कुछ नया था, सबके लिए नया था वो सिलेबस। इतना अच्छा मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाया वहाँ पे। और वहाँ कुछ चीज़ें मैंने फ़ेस की, जैसे कि मैं मॉक जो देता था, प्रैक्टिस करता था, तो सेक्शनल मॉक जो मैं देता था, वो फ़ोन से देता था। और वहाँ जब मैंने कंप्यूटर पे माउस का यूज़ किया, तो मुझे काफ़ी डिफ़रेंस फ़ील हुए कि मैं माउस एक ही हाथ से माउस और पेन दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा था, तो फ्रीक्वेंटली मुझे चेंज करने पड़ते थे हाथ, मतलब पेन और माउस को। तो मेरा काफ़ी टाइम कंज़्यूम हो गया था। वहाँ मेरे पास सिर्फ़ 2 घंटे थे, जिसमें मैं 2 घंटे में मैथ्स के 100 क्वेश्चन करने थे, जो कि आपको पता होगा कि मैथ्स एसएससी का मैथ्स जहाँ एडवांस मैथ्स आती है, वहाँ इतना आसान नहीं होता है कि 100 क्वेश्चन आप 60 मिनट के अंदर कर दो। ऑन एन एवरेज आपके पास लगभग एक आधा मिनट के समथिंग होता है, एक क्वेश्चन को करने का। इतने कम टाइम में क्वेश्चन कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। फिर जैसे मैंने बताया कि मैं वहाँ फ़ेल हुआ। इसी बीच में मेरा जब मैं थर्ड अटेम्प्ट सीजीएल का दिया था, उससे पहले मेरा एक और एग्ज़ाम निकला था, जो था एसएससी का एमटीएस एंड हवलदार, जो एसएससी में बेसिक लेवल जॉब होती है, जो 10th बेस्ड होती है। तो फाइनली जब मेरी डीवी की डेट आ गई, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए छत्तीसगढ़ गया। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि मैं पहली बार उस लेवल पे पहुँच पाया था कि मैं किसी एग्ज़ाम में डीवी दे रहा हूँ। इससे पहले तक मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया था। जनरली मैं प्रीलिम्स या मेंस में बाहर हो रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं एक अच्छे लेवल पे पहुँच गया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद इस बार मेरी किस्मत ने मुझे साथ दे दिया है और मैं इस जर्नी को एंड कर पाऊँगा यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं मेरिट लिस्ट में आउट हो गया। मेरा स्कोर था 86 और कट ऑफ गई थी 87 पॉइंट समथिंग। तो काफ़ी कम मार्जिन से मैं मेरिट से बाहर हो गया। और उसी टाइम पे घर में फंक्शन चल रहे थे, तो पूरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर आप एक किसी एग्ज़ाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हो, तो ये मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। बट जब शादी ख़त्म हुई, रिज़ल्ट आया मेरा फाइनल, तो वो सिर्फ़ मेरे लिए सैड मोमेंट नहीं था, मेरी पूरी फैमिली उस टाइम पे थोड़े उस मोमेंट में थी कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि हम सब अब जिस लेवल पे मैं बाहर हुआ था, वो कॉमन तो नहीं था कि आप फाइनल में से बाहर हो गए हो। बट जब मैं घर गया, मैंने घर पे पता चल गया था मम्मी को कि रिज़ल्ट आ गया था। मैंने उनने मुझसे जब पूछा, तो मैं उनको ये बता नहीं पाया कि मैं इस बार फिर से फ़ेल हो गया, क्योंकि इतना आसान नहीं है एक नॉर्मल फैमिली में रह के इस एज तक घर वाले सपोर्ट कर पाएँ आपको।
शायद मैं कह सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स अच्छे थे, या मैं प्रिविलेज था कि मेरे पेरेंट्स मुझे इतने 24-25 की एज तक सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि जनरली वहाँ जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, वहाँ जब आपकी एज हो जाती है, तो आपको कुछ ना कुछ करना तो पड़ता है। मुझसे कहा गया कि आप प्राइवेट जॉब कर लो या कोई छोटी-मोटा कुछ काम कर लो, जिससे घर के में थोड़ी अर्निंग हो जाए और फैमिली को थोड़ी सपोर्ट मिले। बट कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स थोड़े ठीक थे इन चीज़ों में, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। कभी इन चीज़ों का नहीं कहा कि तुम क कमाओ। तो उस पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ़ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना, मॉक देना। उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे ये चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई, मैंने मेंस दे चुका था 2, बट मैंने कभी मॉक नहीं दिए। और उसका इम्पैक्ट ये रहता था कि रिज़ल्ट कभी मेरे फ़ेवर में नहीं रहे। क्योंकि सीजीएल टाइम रिलेटेड एग्ज़ाम है कि अगर आप एक लिमिटेड टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हो एक्यूरेसी के साथ, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। बट मैं उन चीज़ों में काफ़ी पीछे रहा, क्योंकि मैं मॉक नहीं देता था। जब सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाता था और फिर मुझे फ़ील होता था यार ये क्वेश्चन तो मुझसे बनता है, बट जब मैं इसको करने बैठ रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन मिनट्स में या सेकंड्स में होना चाहिए था, मैं उसमें 2 मिनट 3 मिनट दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली होता ये था कि मैं क्वेश्चंस उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाता था जितने ज एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या कट ऑफ क्लियर करने के लिए ज़रूरी हैं। बट उस पॉइंट पे जब मुझे ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो गई थी, तो मैंने वापस से चीज़ें अपनी रीस्ट्रक्चर की कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे क्या करना है, किस टीचर्स का कोर्स कंप्लीट करना है या फिर कहाँ से मुझे मॉक देने हैं। ये था मेरा 2023 वाला अटेम्प्ट। जैसे मैंने कुछ बुक्स ली थी, जो काफ़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट रही हैं। जैसे मैंने पिनेकल्स करके एक पिनेकल पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। मैंने उन बुक्स को लगभग 1-1, 2-2 बार कंप्लीट किया। जैसे मैथ्स की बुक को मैंने कंप्लीट किया, इंग्लिश को किया, और उस पॉइंट पे एक ये चीज़ और थी कि मेरा जीके बहुत वीक था। तो मैंने अपनी वीकनेस पे काम किया। उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया कि परमार सर करके एक यूट्यूब पे हैं, जो फ्री में कंटेंट पढ़ाते हैं। तो मैंने उनका वहाँ से कंटेंट देखना स्टार्ट किया, तो मैंने वहाँ से चीज़ें रियलाइज़ की कि यार चीज़ें टफ़ तो नहीं है, डूएबल है, मैं कर लूँगा अगर मैं ट्राई करता हूँ तो। फिर उस अटेम्प्ट में ये रहा कि मेरा स्कोर 144 पॉइंट समथिंग था और कट ऑफ गया था 145, अप्रॉक्स 145। तो पॉइंट में कुछ मार्क्स से मेरा फिर अटेम्प्ट रह मतलब ये अटेम्प्ट मेरा फिर रह गया। फिर चीज़ें, बट हाँ, अब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं ज इस लेवल पे मैं आ चुका हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब किसी लिस्ट में मेरा नाम भी होगा। तो यहाँ से फिर चीज़ें मैंने वापस से स्टार्ट की। इस बार मुझे ऐसा मतलब जब मेरा रिज़ल्ट में नाम नहीं था, तो मुझे इस बार डीमोटिवेशन फ़ील ही नहीं हुआ। मेरी प्रिपरेशन का कॉन्फिडेंस इतना हो गया था कि मुझे लग रहा था कि अब मैं शायद कुछ कर लूँगा। तो मैंने अगला अटेम्प्ट दिया, अगले अटेम्प्ट में मैंने सेम प्रोसेस फ़ॉलो की। प्रीलिम्स से पहले मैं अराउंड 150 प्लस मॉक दे चुका था। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। ये था मेरा 2024 का अटेम्प्ट, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जब मैंने अटेम्प्ट दिया, तो मेरा स्कोर अच्छा था। मेरे रॉ मार्क्स ही इतने थे कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था। बट जब मैं नॉर्मलाइज़ेशन के बाद मैंने अपना फाइनल स्कोर देखा, तो वो 160 प्लस जा चुका था। 160 प्लस मतलब एक अच्छा खासा स्कोर था। मैं रैंकर्स वाली लिस्ट में आ चुका था। जहाँ मैं कभी बिल्कुल सबसे बॉटम लाइन में हुआ करता था, अब मैं ऊपर वाली क्रीम में आ चुका था। फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैं वापस से भोपाल चला गया। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ मेरे और भी फ्रेंड्स थे। तो वहाँ जो मेरा फ्रेंड था एक, तो वहाँ पर उसने मुझे बताया कि यहाँ आ जा, अपन प्रिपरेशन साथ में कर लेंगे, क्योंकि उसका भी प्रीलिम्स निकला था। हम लोगों ने साथ में मेंस की प्रिपरेशन की। फिर मैंने अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया। एग्ज़ाम था मेरा, काफ़ी स्मूथली एग्ज़ाम गया। पेपर मेरे फ़ेवर में था। फिर 13th को रिज़ल्ट आया था, 13th ऑफ मार्च। मैं उस टाइम यहीं दिल्ली में ही था। तो रात के 12:30 बजे एक फ्रेंड का कॉल आया कि भैया रिज़ल्ट आ गया है। जब रिज़ल्ट आया, उसने मुझे बताया कि रिज़ल्ट आया। मैंने कहा इतनी रात को? तो बोलता हाँ, देखो आप जल्दी फिर बताओ मुझे। मैंने सर्च किया, लिस्ट में अपना नाम ढूँढा। मैंने जैसे ही अपना नाम देखा, तो उसमें लिखा था ऋषभ गौर। फिर मैंने वो चेक की, पोस्ट कोड चेक की। मैंने वापस गूगल पे गया, चेक किया ये पोस्ट कौन-सी है, क्योंकि इतना टाइम हो चुका था पोस्ट प्रेफ़रेंस और पोस्ट में, मतलब रिज़ल्ट आने में, तो मैं भूल चुका था कि कौन-सी पोस्ट है। तो वहाँ जब मैंने चेक किया, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज़, ये उसमें शो हो रहा था। मैं तो लिटरली रो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि ये मेरे लिए मेरी जर्नी का जो स्ट्रगल का जो पार्ट था, वो आज यहाँ एंड हुआ था। मेरे लिए मतलब कुछ इमोशंस थे, फ्रस्ट्रेशंस थी, जो सब खत्म हो गई, एक साथ खत्म हुई थी सारी चीज़ें। मेरी फैमिली के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे जब उन्हें पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मैंने सीजीएल की टॉप पोस्ट में से एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिली है मुझे, क्योंकि मैं खुद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। और फिर जिस दिन ये चीज़ें हुई, उसके बाद से मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। लोगों का नज़रिया चेंज हो गया मुझे देखने का।
वो जैसे मुझे ट्रीट करते हैं आज, वो टोटली डिफरेंट है। एक पॉइंट था जब लोग मुझसे बोलते थे, क्या कर लिया तुमने इतने बड़े स्कूल में पढ़ के, अपना टाइम और पैसा ही वेस्ट किया, इससे बेटर था कि तुम सरकारी स्कूल में पढ़ लेते, शायद कुछ हो जाता, पैसे ही बच जाते। बट अब मैं उनको कह सकता था कि यार ये हुआ है मेरा मेहनत करने का, मेरी फैमिली का सपोर्ट करने का रिजल्ट है आज जो मुझे आज जहाँ हूँ। थैंक्स टू जोश टॉक मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं आपको अपनी जर्नी बता पा रहा हूँ आज। तो मेरी स्ट्रगल के बाद जो चीज़ें थी वो काफ़ी स्मूथली जा रही हैं अभी। मैं जैसे मैंने बताया कि मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नई नई जगह जा रहा हूँ, और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी ऑडियंस को, सभी लोगों को जो इस शो को देख रहे हैं या देखेंगे फ्यूचर में, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको सिलेक्शन में टाइम लग जाए, आपके सपने पूरे होने में टाइम लग जाए, बट अगर आप डटे हो, आप अपने चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर जाते हो, तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। थैंक यू सो मच।